पोकेमोन में आपने देखा हमने अपनी सफर की शुरुआत चारमेंटर से की थी। सफर के दौरान हमने अपना पहला पोकेमोन रेमोरेंट पकड़ा। आगे जाते ही हमने अपना पहला जिम बैटल भी जीत गए और सफर के दौरान हमने म्यू पोकेमोन को भी देखा था और इसका आगे का एपिसोड आप इस वीडियो में देखेंगे। सफर पर शुरू होते ही मैंने यहाँ पे दो पोके सेंटर देखा और मैं पहले वाले पोके सेंटर के अंदर घुस गया और अंदर जाते ही सेंटा क्लॉज ने मुझे स्वागत किया और आगे जाते ही मुझे नर्स जॉय दिखी और उसने मेरे पोकेमोन को हील कर दिया और मुझे ट्रेडर मशीन के सामने एक ट्रेडर दिखा और जो मुझे ट्रेड कर रहा था एक नोज पैस, वो भी मेरे फ्लेचिंग के बदले। फिर क्या हुआ? फिर क्या? और फिर मैंने फ्लेचिंग के बदले नोज पैस ले लिया और इसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे चेस्ट है और चेस्ट के अंदर जितना भी सामान था मैंने सबको ले लिया और फिर मैंने अपना बैच केस को चेक किया और देखा कि मेरे पास बस एक ही बैच है और मुझे जीतने के लिए मुझे चाहिए था 8 बैच और फिर मैंने नर्स जॉय के सामने उनकी पीसी को चुरा लिया और फिर मैं निकल पड़ा आगे के सफर में और मुझे याद आया कि इसके बाजू में और एक पोके सेंटर है और जब मैं इस पोके सेंटर के बाहर आया तब मैंने देखा कि इसके बाहर कोई भी नहीं था और मैंने देखा कि यहाँ पे पोके सेंटर के अंदर नर्स जॉय भी नहीं थी, बस यहाँ पे बस ट्रेडर था जो की मेरे ब्यूटीफाई के बदले कास्ट फॉर्म मांग रही थी और फिर ब्यूटीफाई के बदले मैंने कास्ट फॉर्म ले लिया और मैं निकल पड़ा अपने आगे के सफर में। कुछ देर सामने आते ही मेरे सामने एक कॉर्फिश आ गया और कॉर्फिश ने मेरे चारमेंडर के ऊपर अटैक कर दिया और लास्ट में मेरे चारमेंडर ने उसका गेम बजा दिया और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे रात हो रही है और मैं अपने पोनीटा के ऊपर बैठकर निकल गया और सामने जाते ही मेरे सामने अब्रा नामक एक पोकेमोन आ गया जो कि टेलीपोर्टेशन जानता है और मैंने अल्ट्रा बॉल फेंक कर उसे पकड़ लिया। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद और मैं चला गया जिम को खोजने। खोजते खोजते मैं पहाड़ के ऊपर आ गया और ये नजारा देखने में बहुत मस्त लग रहा था। जब मैं नीचे गया तब मेरे को एक चाचा दिखा और इन चाचा को मैं भरोसे वाला चाचा बोलता हूँ और इन चाचा ने मेरे पोकेमोन को पकड़कर इसे नए नए अटैक सिखाए और जाने के बाद मैंने इन चाचा को बोला थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। और जब मैं अपने पोकेमोन के सहारे पहाड़ों के नीचे उतरा तब मैंने देखा कि नीचे युवराज सिंह है, मतलब युवराज सिंह। नीचे उतरने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक ट्रेडर है और पता नहीं था कि ये मैप में कितने ट्रेडर होंगे, लेकिन ये ट्रेडर रेमोरेंट के बदले फेरो दे रहा था। मैंने बोला भाई चलो ले लेते यार। बाजू में देखने के बाद मुझे युवराज सिंह दिखा और मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक के पकड़ लिया और मुझे बहुत दूर तक ट्रैवल करना था इसलिए मैंने अपना फेरो पोकेमोन निकाला और ये छोटे से पोकेमोन को देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया और मुझे इस पोकेमोन को देखने के बाद शक होने लगा क्या मैं इसके ऊपर बैठकर उड़ पाऊंगा, लेकिन ये पोकेमोन ने मुझे बिठाकर आसमान में उड़ने लगा और नीचे देखने के बाद मुझे एक फनफ्रो दिखा जो कि कुत्ते जैसा दिखता है और फिर मैंने इस पोकेमोन को पकड़ लिया। कुछ देर के ट्रैवल करने के बाद मुझे एक विलेज दिखा और मैं सबसे पहले पोकेमोन के मार्केट में गया जहाँ पर मुझे 2 महिला दिखी और मैंने अपना सामान बेच दिया और कई सारे पोकेमोन खरीद लिए। कुछ देर बाद यहाँ पे रात होने लगी और मैं नर्स के पास आ गया और यहाँ पे मैंने रात बिताई और सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी सफर की ओर। आगे बढ़ने के बाद मुझे टीम एक्वा दिखी और उसने बोला मुझे 250 पोकेमोन को हराना पड़ेगा और फिर मैंने उसे कहा मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और उसके बाद मैं अपने फेरो के ऊपर बैठकर निकल पड़ा और आगे बढ़ने के बाद मुझे म्यू दिखा और मैंने उसके ऊपर पोकेमोन फेंक दिया। कुछ घंटे बैटल करने के बाद आखिरकार मैंने म्यू को पकड़ लिया और उसके बाद जल्दी से मैंने अपना पीसी निकाला और म्यू को अपने पोकेमोन की जगह रख दिया और आखिरकार मैंने अपना पहला लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ लिया और ये पोकेमोन कुछ ज्यादा ही खतरनाक था क्योंकि ये लेजेंडरी के साथ साथ 50 लेवल का भी था। और फिर आगे जाते ही मैं एक दूसरे गांव में पहुंच गया जहां पर एक जिम था और वहां का जिम लीडर वाटर टाइप स्पेशलिस्ट था। आखिरकार बहुत समय के फाइट के बाद मैंने अपना सेकंड बैच जीत लिया और फिर रात बिताने के लिए मैं पोके सेंटर के अंदर चला गया। खुशी की बात यह है कि यहाँ पे नर्स जॉय भी थी। इसका मतलब समझे अभिजीत? नहीं। और फिर सुबह होते ही मैं निकल पड़ा पोकेमोन की ट्रेनिंग करने। कुछ देर आगे बढ़ने का आज मुझे टीम रॉकेट दिखा और मेरे दिमाग में ये ख्याल आया और उसके बाद मैं वहां से निकल पड़ा दूसरी जिम की ओर। आसमान में उड़ते ही मुझे जमीन पर एक बॉस पोकेमोन दिखा और खुशी की बात यह है कि ये पोकेमोन ने मेरे सारे पोकेमोन को हरा दिया। और फिर पीसी से मैंने अपना अब्रा पोकेमोन निकाला और अब्रा का डबरा करने के बाद मैं टेलीपोर्ट हो गया पोके सेंटर में। और फिर रात होने के बाद मैं पहाड़ों के नीचे कुछ खुदाई करने लगा और मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी फॉसिल थी। फॉसिल को कलेक्ट करने के बाद मैं लग गया अपना घर बनाने में। रात को दिन करते करते मैंने अपना आधा घर कंप्लीट कर लिया। 2 दिन बीतने के बाद मैंने अपना पूरा घर कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैंने बनाया है फॉसिल क्लीनर और फॉसिल रिसर्चर। इससे हम फॉसिल रखकर क्लीन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने अपने घर के बाहर एक बेरी लगाया। बेरी को चाहिए था पानी और इसलिए मैंने निकाला अपना कास्ट फॉर्म पोकेमोन। फिर मैंने उसकी मदद से बारिश को प्रकट किया। कुछ देर बाद उस बेरी में से फल नहीं निकला और मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया।
और फिर मैं अपने घर को छोड़कर निकल पड़ा अपने सफर की ओर। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे बड़ा सा मैजिक हब दिखा, और लेकिन ये मैजिक हब नहीं था, वो उसके जैसा घर था। और जब मैं उस घर के अंदर गया तब मुझे वहाँ पे बहुत सारा सामान मिला, और सबसे खतरनाक चीज था वहाँ पे मेरे को मास्टर बॉल भी मिला। और फिर मैं उस जगह छोड़कर निकल पड़ा एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने, क्योंकि मेरे पास आ चुका था एक मास्टर बॉल। कुछ घंटे मेहनत करने के बाद मैंने बना लिया एक क्लोनिंग मशीन, ताकि मैं बना पाऊँ म्यू के क्लोन से म्यूटू पोकेमॉन। फिर उसके बाद मैंने अपने म्यू पोकेमॉन को लगा दिया और लग गया कुछ प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेसिंग होने के बाद वहाँ पे म्यू के क्लोन से एक नया पोकेमॉन बनना स्टार्ट हो गया। और ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि डिट्टो था, जो कि कई सारे पोकेमॉन का रूप ले सकता था। डिट्टो के साथ भेजने के बाद मैं लग गया नया पोकेमॉन की प्रोसेसिंग करने के लिए। और आखिरकार वो वक्त आ चुका था, जो कि मैं म्यू के डीएनए से बना लिया था एक म्यूटू पोकेमॉन, जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन है। और ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया, और ये पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और ये पोकेमॉन ने मेरे क्लोनिंग मशीन को तोड़ने के बाद भागने लगा, और फिर मैंने अपना टाइम बिना गवाए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और फिर म्यूटू के स्कैप होने से पहले मैंने अपना मास्टर बॉल फेंक दिया, और मास्टर बॉल की मदद से मैंने म्यूटू को पकड़ लिया। और ऐसे करते करते मैंने अपना म्यूटू पोकेमॉन पकड़ लिया, जो कि मेरा सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन है। और फिर मैं अपने म्यूटू पोकेमॉन के ऊपर बैठकर उड़ने लगा और चल पड़ा अपने दूसरे सफर की ओर। और फिर उसके बाद मुझे पता चल गया, रास्ते में कोई भी रुकावट आए मैं अपने पोकेमॉन की मदद से उसे सॉल्व कर सकता हूँ। और गाइस, अगर आपको ये पोकेमॉन का पार्ट 2 वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें।